फरी 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 सब कुछ फरी दे दे के सब कुछ निठल्ला बना दिया। तो बीजेपी भी तो सर वही वाली बात बोल रही है ना, उसी लाइन पे। सर बीजेपी बोल तो रही है लेकिन उनकी भी गलती है ये। कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का हो सकता है? एक योगी जी हैं। गडकरी जी भी कहीं कम नहीं है। बवाना में भी आएगी बीजेपी प्लस। पहली बात तो सर दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। 15 लोगों के बीच में बैठ के पहले तो बीजेपी की तारीफ हो रही है और फिर उसके बाद ये कह रहे बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। कांग्रेस को अगर जीतना है तो उसको अपना राहुल गांधी चेंज करना पड़ेगा। इसको तो छोड़ दीजिए, वो 3029 तक नहीं बनते प्रधानमंत्री। सब अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए एक गडकरी साहब हैं, एक योगी जी हैं। उनको ये गुजराती मौका देंगे नहीं। गुजराती दो इसको दिखाना है मीडिया में, गुजराती और दो। मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं मोदी की जगह होता, एक को भी नहीं जीतने देता, एक को भी कहीं भी। लेकिन ऐसा क्या करते? मैं इलेक्शन नहीं कभी सीधा साउथ कोरिया की तरह चिंगपंग की जगह वैसा राज चिंगपंग की जगह। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जो है वो दिल्ली भर में अलग अलग विधानसभाओं में घूम रही है। मुझे मौका मिला जाने का दिल्ली देहात के इलाके में। सीट है बवाना की विधानसभा और बवाना गांव का ये इलाका है जहां पर मैं और मेरे साथी विजय जब आए तो हमें यहाँ पर एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर बवाना गांव के कुछ लोग, शाम का वक्त है, बैठे हुए हैं सब, बीच में हुक्का भी नज़र आ रहा है और साथ ही साथ पूरी बैठक लगी हुई है। लोगों से जानेंगे समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अगर बात बवाना विधानसभा सीट की करें तो पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी इस सीट को जीत रही है। इस बार जय भगवान जी को टिकट मिला है। जय भगवान जी विधायक हैं यहाँ से और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने 2025 के चुनावी मैदान में उनको उतारा है। बीजेपी ने इंदिराज जी को टिकट दिया है। रविंद्र इंदिराज जी बीजेपी के चुनावी मैदान में उनकी तरफ से, और कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र कुमार को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। लंबे समय से लड़ रहे हैं। पिछली बार ये तीनों ही उम्मीदवार थे अपनी अपनी पार्टी से, तो कोई दल बदल नहीं हुआ है। जैसे दिल्ली में कई सीटों पे आपका नेता बीजेपी में पहुंच गया है, बीजेपी के नेता आप में पहुंच गए, कांग्रेस से फिर कोई आप में चला गया, तो ऐसा दल बदल वाली कहानी यहाँ पे नहीं हुई। लोग बैठे हैं, इलाके के मुद्दे समझते हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरफ रुझान झुकता हुआ नजर आ रहा है, सारी बातें समझेंगे, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र है। विजेंद्र जी, क्या माहौल है बवाना गांव में इस बार? बवाना गांव में माहौल तो अब की बार वैसे लग तो रहा है बीजेपी का। पहले भी बीजेपी का था, अब भी बीजेपी का है, तो हम तो भी देंगे बीजेपी को टिकट, वोट। बीजेपी तो यहाँ 93 में जीती थी शायद पहली बार, उसके बाद तो जीती नहीं। तब तो सर हम वोट गिरने का अधिकार भी नहीं था 93 में तो हमारा, लेकिन अब है, अब बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी को देंगे। वजह मुझे बताइए कि पिछले 3 बार से जो है आम आदमी पार्टी जीती है, इस बार आप लोगों का मन कैसे बदल रहा है, कैसे पलट रहा है कि भाई बीजेपी इस बार आनी चाहिए? वजह क्या? वजह सर एक चीज़, सिंपल सी चीज़ है, आप कहीं भी जाओगे तो अगर हम दिल्ली को छोड़ कर अदर स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा बिजली का बिल फ्री है, सब कुछ फ्री है। क्या तुम कटोरा ले रहे हो क्या? भीख मांग के खा रहे हो क्या? सबसे बड़ी बात फ्री 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 सब कुछ फ्री दे दे के सब कुछ निठल्ला बना दिया। सबसे बड़ी कमी तो यही है, फ्री देना ही नहीं चाहिए। उन चीज़ों को सस्ती करो। 10 रुपये की टिकट आप 5 ही करो, फ्री थोड़ी करनी चाहिए। फिर तो आदमी कमाना छोड़ ही देगा, अपने घर पे बैठो, अपने राशन भी मिल जाएगा और अपने घूमने के लिए टिकट भी लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का अभी 3 दिन पहले संकल्प पत्र आया है। हाँ जी। मैनिफेस्टो जिसे बोलते हैं, पार्टी अपना अपना नाम रखती है, तो संकल्प पत्र बीजेपी का है। उसमें बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये का दे देंगे, और सबसे आखिरी जो पॉइंट है उनका वो ये है कि जो दिल्ली में कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं उन्हें लागू रखेंगे। तो बीजेपी भी तो सर वही वाली बात बोल रही है ना, उसी लाइन पे। सर बीजेपी बोल तो रही है लेकिन उनकी भी गलती है ये। आप एक बात देखो, आम जनता पार्टी ने बोला 2100 रुपये देंगे, उन्होंने 2100 रुपये देने का वादा किया, लेकिन वो वादा आप देखो ना 2100 रुपये के हिसाब से आप अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मेरे हिसाब से जो दिल्ली का बजट है वो 74,000 करोड़ रुपए का है, शायद मैक्सिमम इतना ही होगा। आप उसमें अगर एक दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 48 लाख बने, 3 करोड़ 48 लाख 18 लाख रुपये 18 लाख दिखा रहे हैं।
अगर उनको कैलकुलेशन करोगे, अगर 50% भी महिला नहीं, 50 से भी कम है तो कितने पैसे चले जाएंगे आप बता सकते हो? उसमें कम से कम 40% दोगे तो ये मान लो 50 छोड़ो, 40% दोगे तो करीब 30-35 हज़ार करोड़ रुपए तो वहीं चले गए। तो काम कैसे होगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि सालाना जो महिलाएं 3 लाख से कम कमा रही है उनको देंगे, सबको तो नहीं देंगे। सालाना 3 लाख से कम कमा रही हैं। सारी इतनी है तो इससे कितनी ज्यादा। आपका पहले नाम बताइए सर। संजीव यादव, बवाना से हूँ मैं जी। अच्छा, बवाना से ही हैं। हाँ, कितनी महिलाएं हैं जो पैसे कमा रही होंगी, जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रही है वो भी बस में फ्री चल रही है, जो यहाँ फैक्ट्री एरिया में मजदूरी कर रही है वो भी फ्री चल रही है। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। हम मिडिल क्लास से आते हैं, ज़्यादा पैसे वाले तो हम लोग हैं नहीं, मिडिल क्लास से संपन्न है, कमाते हैं खाते हैं। हमें गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं, ना 200 यूनिट किसी काम की है, ना हॉस्पिटल हमारे किसी काम के हैं, ना बच्चे की पढ़ाई किसी काम आती है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को लेके कहाँ जाएं, कंडीशन है नहीं वहाँ की। अब जो रही बीजेपी और आप आदमी की सीट, ये यहाँ से है। बीजेपी हमेशा से 90% 85% जो हमारा गांव है वो बीजेपी पे जाता है। लेकिन जो हमारे चारों तरफ जो स्लिम लगी हुई है उसकी वजह से हमारी वोटें कोई मायने नहीं रखती है। पिछली बार सबसे ज़्यादा वोट इस गांव ने किसी को दी थी, आज तक भी बीजेपी को, रविंद्र इंद्राज को दी थी, लेकिन वो तब भी नहीं जीत पाए और वो अब की बार भी नहीं जीत पाएंगे। आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और ये बड़ी बात बोल रहे हैं चुनाव से पहले ही कि इस बार भी नहीं जीत पाएंगे। लिखवा के ले लो, व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, फ़ोन पे मैसेज कर देता हूँ। अब भी जय भगवान उपकार ही यहाँ के अगले विधायक होने वाले हैं। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? वजह कोई भी नहीं है, हमारी वोट की कोई कीमत नहीं है। यहाँ बवाना की जो वोट है वो 38,000 के 37 या 38,000 वोट है, और जे कॉलोनी की वोट है 62,000। बवाना में वोट गिरती है 16,000 से 17,000। जे कॉलोनी में 56% वोट गिरती है। जे देने कम जाते हैं लोग, 50% से भी कम है। गांव की जो बवाना की आबादी है वो 50% भी वोट नहीं करती है। जे सलम है वो 56% वोट करता है, और वो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। हम लोगों की वोट 0 है, कोई मायने नहीं रखती। हम सब बैठे हैं। पिछली बार रविंद्र इंद्राज को बवाना गांव ने सबसे ज़्यादा वोट दी थी, 15,000 वोट। आज तक बीजेपी के किसी कैंडिडेट को 15,000 वोट बवाना गांव ने नहीं दिए। उसके बाद भी रविंद्र इंद्राज हार चुका था पिछली बार। बहुत करीबी फाइट रही थी। हालांकि 11,000 करीबी फाइट नहीं होती, 100-200 1-2 वोटों की करीबी फाइट बोलते हैं। 25-25 30 हज़ार से हारे कई उम्मीदवार। 11,000 कोई करीबी फाइट थोड़ी ना है। हमारी वोट आज के दिन जे कॉलोनी ने, और साबा डेरी जो है वो भी जे कॉलोनी में आती है। उन्होंने हमारे गांव की जितने हमारे 10-20 गांव आते हैं इस कंस्टिट्यूएंसी में, हमारी वोटों का मायने खो दिया है। तो जे क्लस्टर कॉलोनी की बात हो रही है, तो क्या वहाँ से बीजेपी को वोट नहीं पड़ता? बिल्कुल भी वहाँ से बहुत कम बीजेपी को वोट जाता है। जैसे आपने पहले पूछा, भाई से पूछा आपने कि सिलेंडर 500 का देगा, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं जी। और दूसरी बात, जैसे भाई ने बताया आपको कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो हमेशा पिसती है जी। या तो गरीबों को फ़ायदा होता है, अमीरों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके पास पैसा ही इतना है। ठीक है, यहाँ पे जो चलता है वो चलता है कि हम जो ऊपर के लेवल पे जो देखते हैं, हम मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी आ रखे हैं। जो छोटा इलेक्शन होता है जी, इसमें फेस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ से हमारे गांव से टिकट मिली हुई है सुरेंद्र कुमार जी को कांग्रेस की, और बीजेपी से रविंद्र इंद्राज जी हो गए, हालांकि वो खेड़ा से हैं। तो जैसे इसमें वोट कट जाती है जी। ये तो है नहीं कि भाई एक तरफा गाँव एक पे झुक जाएगा। कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी के भी सपोर्टर हैं, वो भी वोट काटेंगे, वो सुरेंद्र जी को देंगे, रविंद्र इंद्राज जी को भी मिलेगी वोट। इस मामले में जैसे बताया कि जे कॉलोनी और जो साबा डेरी की वोट है वो है एक तरह से बंदी वोट, वो पड़ेंगी सारी की सारी ज़्यादातर मतलब झाड़ू को। इसलिए वहाँ से यहाँ से जो है जय भगवान जी जीतते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट आया है अभी फ़िलहाल उतरा है, रविंद्र इंद्राज अच्छा कैंडिडेट है, उनको मौका मिलना चाहिए।
जीतना चाहिए उनको, लेकिन हमें लगता है कि वो अब भी उस कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि उसका बड़ा रीज़न है शाहबाद डेयरी और जेजे कॉलोनी, क्योंकि उनकी वोट इकट्ठा है और आसपास के जो गांव है तो जिसमें से सुरेंद्र भी वोट काटेगा, अपनी पार्टी की वोट वो तो उठाएगा, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसके दोस्त है, कुछ भी है तो वो अपनी वोट लेंगे। तो इस वजह से रविंद्र इंदिरा जी कहीं ना कहीं हमें पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र कुमार जी क्या जे क्लस्टर कॉलोनियों के वोट नहीं काटेंगे? जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस का भी एक वोट बैंक है उधर, और कई ऐसी सीटें हैं दिल्ली में जैसे सर्वे हो रहे हैं जी। कांग्रेस की वोट 56 भाई वहाँ वोट परसेंटेज हुई, आप ये मान के चलो 30,000 वोट जे कॉलोनी बवाना पोल हुई, उसमें से 2,000 वोट कांग्रेस की आएगी। लिखवा के ले लो, एक भी ऊपर आ जाए तो मेरी गारंटी। जो ठीक है, 5,500 वोट, 4,500 से 5,500 वोट बीजेपी की आएंगी। उसके अलावा जो वोट रहेगी 30,000 में थे, 25 भी गिरे या 20 गिरे, उसमें से जो वोट रहेगी वो केजरीवाल की आएगी। कांग्रेस भी पहले जीती है इस इलाके से, तो क्या कांग्रेस का कोई जोर नहीं नजर आ रहा है चुनाव प्रचार में? उस तरीके से नहीं है। 15 साल सुरेंद्र कुमार जी हमारे विधायक भी रहे हैं, अब की बारी 4 बारी हार चुके हैं, उसके बाद 15 साल रहने के बाद 4 बारी हार चुके हैं, ये 5वीं बारी है उनकी। ठीक है, लेकिन अब एक वोट है, हराने के लिए डालें या जिताने के लिए डालें, आप बताओ। नहीं, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जैसे कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी है वो अपने दमखम से चुनाव यहाँ नहीं लड़ रही है। कहीं ना कहीं ये आप बड़ी बात बोल रहे हो बवाना विधानसभा में। एक बात और, 15 साल सुरेंद्र एमएलए मोहाना के एमएलए रहे हैं, उनसे दबंग एमएलए मैंने तो देखा नहीं है। मवाने गांव को नहीं मिला उससे पहले भी कोई, जो काम बोल दिया, जो उनको बोल दिया उन्होंने काम किया है सारे गांव का। अब ये गांव क्यों नाराज है ये हमें भी नहीं पता है। कर दो। क्या? कांग्रेस को अगर जीतना है दिल्ली में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, तो उसको अपना राहुल गांधी चेंज करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में 99 सीटें ऐसी थोड़ी आ गई विपक्ष की। अरे नहीं, राहुल गांधी तो बहुत बदलाव हो गया। गठबंधन के कारण देखो ना, आपके साइकिल भी आ गया, आम जनता पार्टी भी आ गई, सारे। अब आम जनता पार्टी ने यूपी में तो इनके साथ गठबंधन कर लिया, पंजाब में मना कर दिया, दिल्ली में मना कर दिया, क्योंकि जहां वो स्ट्रोंग है वहां पे मना कर देती है। आप देखो ना, इस केजरीवाल का भी कहीं कहीं स्टैंड ही नहीं है। यमुना आप साफ करेंगे, कितने साल हो लिए? 10 साल हो गए उसको बने हुए। 25 तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, बिल्कुल होगी। वोट उसके बाद देना है, होगी वोट उसके बाद देना। इंडिया को, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, क्या नाम है वो, स्पेन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, होगी। पेरिस हो गया। बुराड़ी में चले जाओ आप, नाली नहीं, गली नहीं, बेगमपुर चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं। बवाना में जाम की कोई इतनी, मैं ये कह रहा हूँ फ्यूल महंगा है। अगर प्रदूषण होता है, प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे, प्रदूषण, अरे जाम, इतना गंदा जाम लगवाते हैं ये, वो जाम ही प्रदूषण करता है। जिंदगी नरक कर रखी है भाई। बवाना दिल्ली का स्वर्गगाम बोला जाता था कभी अपने गई टाइम पे। स्वर्ग था, इसके चारों तरफ के नहर नूर खेत खाद बहुत अच्छी, मतलब दिल्ली का टॉप क्लास गाँव में था ये। आज बवाना के अंदर बवाना डिपो, बस डिपो, यहाँ पे दिल्ली की जो पिट्टी ओड बस है ना, जो कति जो जिन्हें किलोमीटर भी पूरे हो चुके हैं, वे लाके सारी यहाँ गिर दी। भीड़ा रोड है यहाँ पे, कहीं भी वो खत्म हो जाए और पे बैठे रहो, जाम लगा रहा, 1-1.5 घंटा यहाँ, मतलब मान लो ये हमने यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से आना पड़ता है गांव से, 20 मिनट, आध घंटा, पौना घंटा यहाँ आने में लग जाता है। जाम बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। आपका नाम क्या है जी? संजीत भाई, क्या माहौल है बवाना में? बवाने में अब की बार बीजेपी का माहौल है, क्योंकि आप बता रहे ये तो सारे भाई बता रहे हैं। हाँ, 1993 में जीती थी और 2013 में भी जीती थी बीजेपी यहाँ से। अच्छा, 2 साल के लिए? हाँ, 1 साल ही के लिए जीते एक थे, ही साल के लिए, फिर राष्ट्रपति शासन शासन लग गया था। तो अब की बार भी यहाँ पर बीजेपी की सीट निकलेगी। बीजेपी की निकलेगी। हाँ, तो क्या मतलब क्या पसंद है बीजेपी पार्टी में आपको? बीजेपी पार्टी में हमें योगी पसंद है। मोदी तो अब रहा नहीं इतना पसंद, योगी पसंद है। योगी तो यूपी के लिए हैं। नहीं, वो पूरे देश के लिए है। वो एक मतलब अपना आइडियोलॉजी लेके चले हैं कि कैसे, जब उन्होंने इतनी बड़ी स्टेट को सुधार दिया तो आगे आने वाले समय में वो पूरे देश को भी चला सकते हैं।
हम उन्हें प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं। ये मुद्दा है क्या दिल्ली में? मुद्दा है। बिल्कुल है ये मुद्दा, हर एक स्टेट में ये मुद्दा है। आपने देखा भी होगा उनके हूटिंग होने लगी है, योगी योगी। अब गया मोदी जी का राज। मोदी जी की जगह अब आप योगी जी को योगी बिठाओगे। योगी बिल्कुल, उनको संन्यास भी ले लेना चाहिए अभी। मोदी जी को और क्या, आखिरी कार्यकाल है। बिल्कुल। फिर इसके बाद योगी, ये पक्की बात है। पक्की बिल्कुल तो मुझे तो अभी ये पता नहीं है कि ऐसी कोई जानकारी कि मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। आएगी। योगी, मोदी जी को कौन लाया था? आप और मैं पब्लिक वोटिंग लाई थी, वरना उनको कौन प्रधानमंत्री बना देता? कोई लग रहा था आपको पहले वो प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी जो सोच के बैठे कि 29 के बाद अब सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की। नहीं, वो संन्यास ले लेंगे, तब कहीं हिमालय चले जाएंगे, तभी उनकी सरकार बन सकती है, वरना नहीं बनेगी। क्या कह रहे हो? 29 को तो छोड़ दीजिए, वो 3029 तक नहीं बनते प्रधानमंत्री इस देश के। ये गारंटी राहुल गांधी बिल्कुल, ये डंके की चोट पे मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। वो बिल्कुल, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि 2029 आप भूल जाइए, 3029 तक वो आ जाए तो मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ। लेकिन अभी जैसे 24 के चुनाव हुए, बीजेपी की सीटें कम हो गई, तो उनकी तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि अगले चुनाव में चीजें और बदलें। देखिए, कुछ गलतफहमी है, इंसान गलतफहमी पालता है, वो इस गलतफहमी में जी रहे हैं, लेकिन वो नहीं बनते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। ये तो मैं आपकी बात समझ गया, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जैसे 2019 में सीटें आई बीजेपी की, प्रचंड बहुमत, 14 में था, फिर 19 में आया, लेकिन 24 में वो ग्राफ नीचे गिरा, है ना? कहीं ना कहीं ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी पार्टी जो है, मोदी जी थे, ठीक है, अच्छी बात है। अब उनके बाद में अगर इस पार्टी में कोई दो चेहरे हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो योगी जी हैं और जो ये अपने गडकरी साहब हैं, ये दो चेहरे हैं। यार गडकरी जी का नाम आपने एकदम से ले दिया। गडकरी जी के काम की तारीफ भी करते हैं बहुत सारे लोग कि उन्होंने जो है एज अ मिनिस्टर बहुत बढ़िया हाईवे बनाया, बहुत बढ़िया काम सड़कों पे किया। लेकिन बीजेपी में कई बार वो बहुत साइड की कुर्सी पे बैठे नजर आते हैं। साइड की कुर्सी पे बैठे नजर नहीं आते जी, उसने उनको बिठाया गया साइड की कुर्सी पे, क्योंकि उनके मोदी जी के बाद बहुत तो सारे हैं इनके पास में। अमित शाह है, जैसे वो जो अपना फेस दिखाना चाह रहे हैं ना, मतलब वो अमित शाह का रख रहे हैं अपने पीछे फेस जो मेन है। उसके अलावा वरना उनसे अच्छा, अमित शाह से अच्छा यहाँ पे गडकरी साहब हैं और योगी जी हैं। सबसे पहली पसंद तो हमारी योगी जी हैं, और काम को देखते हुए गडकरी जी भी कहीं कम नहीं है। चलिए, जैसे बीजेपी के यहाँ तमाम सपोर्टर्स हैं, मैं बिल्कुल आऊँगा। मैं एक चीज़ और आप लोगों से पूछूंगा, फिर मैं अंकल जी के पास जाऊँगा। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन नज़र आता है आपको, कि कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का हो सकता है? पहली बात तो सर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। ये 15 लोगों के बीच में बैठ के पहले तो बीजेपी की तारीफ हो रही है, और फिर उसके बाद ये कह रहे बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। हमारी सीट से जो कैंडिडेट है, ये उसकी तारीफ हो रही है कि वो ठीक, कहीं ना कहीं ठीक टिकट मिली हुई है, ठीक आदमी को टिकट दी गई है। यार मालिक मोदी जी से लेकर योगी जी और गडकरी जी तक, महाराष्ट्र तक ले गए आप, और अब फिर आखिर में कह दिया बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। सुनो, सरकार तो आएगी दिल्ली में बीजेपी की, 42+ सीटें आएंगी। बड़े भाई देख लो क्या बोल रहे हैं। वो उनका विचार है, मेरा अलग विचार है। 42 सीटें बीजेपी की आएंगी, बवाना से बीजेपी नहीं आएगी। ये भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख कर दे दोगे? साफ बात करें, बड़े भाई बात करें। क्या हाल है दाऊ जी? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, जो ये आपके अब सब बच्चे ही हैं, आपसे बहुत कम उम्र के हैं सब, हाँ जी। है ना? क्या जो बातें बोल रहे हैं सही हैं? जी बोलने का तो क्या है जी, पता नहीं किसी ने सब गावना भाग्य है, पता नहीं कौन आ जाए, पर न्यू है कि ना बदलाव की पुकार है लोगों की, तो होना चाहिए, रामना चाहिए जी काम करने वाला बंदा, काम करने वाला हो। दिल्ली का वैसे माहौल ख़राब हो रहा है, कहीं वो मटर हो जाए, गोली चला दी, कहीं कुछ होता है, तो ये सब करता है हालत हो रही है। हरियाणा सुधार दिया श्रेणी ने, उन्होंने यूपी सुधार दी, यो भी सुधर जाएगा, तो हो जाएगा बेड़ा पार। जैसे दिल्ली का माहौल इतना ख़राब हो रहा हो रहा है, नहीं। मर्डर हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, क्राइम की खबरें हर दिन, हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, मैं सुबह की शिफ्ट में जाता हूँ जल्दी उठकर, और मेरे पास जो आती हैं बहुत सारे ग्रुप्स में खबरें आती हैं कि कल रात दिल्ली में ये हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं डकैती हो गई। लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ, जैसे दिल्ली में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के पास है, जब ये कानून तो कौन है, दिल्ली राजधानी तो सारे देश की, और कानून आ रहा है दिल्ली में, ये कौन है? कानून है ही नहीं दिल्ली में।
कानून का राज नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल भी राज नहीं है। सरकार तो एक होनी चाहिए ना, ऊपर जो बीजेपी है तो नीचे बीच में भी तो बीजेपी है। अरविंद केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, है ना, तो वो यही तो कहते हैं कि भाई साहब पुलिस मेरे हाथ में दे दो आप, और मैं देखो दिल्ली ठीक कर दूं मैं। पुलिस ने उनके हाथ में जी, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश, इसमें दे क्यों कर सके हैं, यहाँ कैसे दे देंगे उसको। आज तक तो जी आए नहीं जी, ये 60 साल 70 साल हो गए थे, आज तक पुलिस उसके किसी के अंडर नहीं आई मुख्यमंत्री के, तो एक केजरीवाल से ही देंगे। जैसे क्राइम रिकॉर्ड इतना बढ़ रहा है, क्राइम की इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो जो दिल्ली पुलिस है वो तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है ना कि दिल्ली में जो एलजीबी तो बैठे हैं, एलजीबी तो बैठे उनके अंडर है, बिल्कुल, तो वो अपने कानून सख्त करो। वही मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि यूपी में ठीक हो गई, हरियाणा में ठीक हो गई, यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में मामला क्यों फंस रहा है फिर? दिल्ली में ये सरकार के उसमें फंस रहा है, आपस में फंस रहा है। वो उसने देख कर राजी नहीं, वो उसने देख कर राजी नहीं, एक दूसरे ने गिराना चाहो है। यहाँ भी वो बीजेपी आ जाएगी तो एक हो जाएगी ना, ये सब एक पटड़ी हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार वाली जो पार्टियां बोलती हैं थ्योरी, हाँ जी, डबल इंजन। फिर दिल्ली में काम होगा। बिल्कुल जी। तो आपके इलाके से कौन लगता है काम करवाएगा? काम तो जी किसी ने आज तक करवाया ना। ईव के ना जी रविंद्र जी इसने देख लेंगे, आदमी तो यो सही बताओ जी, सीधा आदमी है, पर आगे देखो। हाँ, इधर के 3 आपके जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी लेकिन बवाना में नहीं आनी। वो तो जी अपनी अपनी सोच है जी, ये तो किसी को भी नहीं पता जी कौन कब कहाँ आ जाए। यहाँ तो है ना अंगूठा टेक भी बन जाए, ये बवाना है। ना बीजेपी आएगी बाप की बार, बिल्कुल आएगी बीजेपी। कितनी सीटें आ रही? बवाना में भी आएगी बीजेपी प्लस 42 प्लस 45 प्लस लो ना, बिल्कुल 100% आएंगी। आंकड़ा जायज देंगे 42 प्लस भाई, 45 प्लस होगी ना भाई। 42 प्लस आएगी। केजरीवाल आ रहेगा, ये भी लिखवा के ले लो। 42 प्लस ईवीएम सेट करवाई बस। भाई आगे क्यों क्या है, 42 प्लस है। ईवीएम वाली बात जो बोल रहे हैं, नहीं ये झूठ कह रहे हैं, ये हमारे सेक्रेटरी है, हिसाब किताब थोड़ा तेज रखा है। ठीक है, आपको कहाँ से आप नहीं बोलोगे? दुनिया कह रही है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। जहाँ पे केजरीवाल हारता है वहाँ पे ईवीएम सेट है, जहाँ पे जीतता है वहाँ पे पब्लिक ने वोट दिया है। पंजाब में ईवीएम सेट होगी। अगर मैं मोदी की जगह होता मैं सबको लाइन में कर दूं 1 मिनट में। सारी स्टेट में मेरी सरकार हो, अगर मैं मोदी की जगह होता है। क्या पूरी ईवीएम बदलवा दोगे क्या? अरे सारे मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं मोदी की जगह होता तो मैं सब कुछ जो पंजाब एक को भी नहीं जीतने देता, एक को भी कहीं भी लेकिन ऐसा क्या करते? मैं इलेक्शन नहीं, कभी सीधा साउथ कोरिया की तरह चिंगपंग की जगह वैसा राज, जैसा चाइना में है वो राज, जैसा कोरिया में है वो राज। देखो कोरिया की जनता दुखी है, कति दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, भखमरी है उड़ा बड़ी आड़ी, लेकिन कानून ऐसे बना रखे कोई चू नहीं कर सकता। चाइना में चले जाओ आप, चाइना में हमारे से तो 2.5 गुना बड़ा स्टेट, 2.5 गुना बड़ी कंट्री है वो, 2.5 गुना बड़ी कंट्री है, फिर भी वो अपने कोई भी होया, कोई भी पार्टी हुई, देश के खिलाफ गलती नहीं बोलेंगे ये। वे देश के खिलाफ ये मोदी ने छोड़ो ना, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करी, केजरीवाल ने एकदम ये तो नकली है, ऐसा तो है, सबूत दो। कुमार विश्वास ने दे दिया सबूत, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। हाँ, कुमार विश्वास ने दे दिया सबूत, पार्टी रिजाइन करके एक उड़न हो गया, नहीं बोला तू मरवाओगा हमने भी। ऐसा ही हुआ था ना, जब ये खालिस्तान आड़े गिल्ला मीटिंग कर रहा खालिस्तान में। आज तक खालिस्तान की जैसे पंजाब में रैली लिखड़ी है, आज तक लिखड़ी थी कभी? इसकी सरकार आते उड़े उनके खालिस्तान आड़े की रैली लिखड़ी। खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं वो तो कनाडा से प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा से कर रहे हैं सारे, आपने नहीं, पंजाब में उनकी रैली लिखड़ी पहली बार लिखड़ी। ये कब की बात बता रहे हैं आप, खुल के बताइए। पिछले इलेक्शन से केजरीवाल आने के बाद खालिस्तान, हाँ, खालिस्तान वाला का पूरा प्रदर्शन पंजाब में होया, पूरी रैली लिखड़ी और बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में लिखड़ी उन्हें वहां पे। मीडिया वाले पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्या उस लेडी पे? होया जो नेशनल वो जो जिन्होंने ये हवा महल शीश महल क्या था इसका दिखाया था, उस पर पंजाब में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्या? बात ये है, हमें देश के साथ ठीक है जी, हमें फ्री नहीं चाहिए,
फ्री नहीं चाहिए ना, हमने बीजेपी तो चाहिए। बीजेपी हमने वोट दी थी मोदी जी को ताकि फ्री ये खत्म करे। मोदी जी उन तो ही बड़े गचाल रहे आज के दिन फ्री के चक्कर में। वही तो कह रहा हूँ। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम मिडिल क्लास है, दो चीजें फ्री चाहिए। एक हमारे घर के आगे यार अपने हॉस्पिटल फ्री हो जाए, इलाज फ्री हो जाए, एक शिक्षा फ्री हो जाए, और हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्स पे ही कौन आज के दिन? मिडिल क्लास है ना। हमारा पैसा जे कॉलोनी में लगेगा, या मोदी जी उनका राशन बांटेंगे, या केजरीवाल उनको फ्री सेवा कराएगा बसों में, तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। एक बात बताओ जी, जब अटल जी थे प्रधानमंत्री, उनको ये दो ये चीज़ तो कही थी भाई कुछ फ्री नहीं होना चाहिए, एक शिक्षा और एक मेडिकल सुविधा, ये दो चीज़ फ्री होनी चाहिए। उस पर किसी ने वो नहीं कराया है। ये टैक्स का पैसा है जो कहाँ जाता है, ये इसमें मैं और देश आगे क्यों है? क्यों आप शिक्षा ही फ्री है और मेडिकल भी फ्री है, यहाँ ये सुविधा नहीं है। सबसे महंगी चीज़ ये है जी, गरीब आदमी के मिडिल क्लास भी नहीं करवा सकता है इलाज। तो शिक्षा की और अस्पतालों की बात तो सारी पार्टियां कर रही हैं कि हम फ्री देंगे। मिल गया क्या? कब मिल गया? तो कह रहे हैं कि अब लागू करेंगे। ये चीज़ दो फ्री होनी चाहिए और बेशक सब ना काट दो। वोट पाट के चलाए, कोशे में चले जाओ जी, लाइन लगी रहती है, कोशे उसमें चले जाओ, सब लाइन लग रही है, स्कूल में चले जाओ, आए साल इनवल चार्ज दे छक लिए, इन्हें फ्री कर दो ना। कोई सी पार्टी कर दो, हमने किसी पार्टी दे वो नहीं, कोई सी पार्टी कर दो, फ्री कर दो, जुन ही आओ वाए करके दिखाओ, आगे पब्लिक उसको देगी। स्कूल की कह रहा है, स्कूल अच्छे बना दिए, स्कूल अच्छे बना दिए। उसने अपना स्पेशल एजुकेशन वाला स्कूल बना, कौन सा स्कूल था वो स्पेशल है? सेक्टर 16 रहे ना एक्सीलेंस स्कूल बना दिया। क्या वो बोर्ड पास कर दिया उन्होंने? दिल्ली बोर्ड पास कर दिया? नहीं किया। जिन बच्चों ने पिछली बार टेस्ट क्लियर कर थे उनका एडमिशन भी नहीं हुआ उसमें। क्या स्कूल के क्या बता रहा है वो? स्कूल का ये कर दिया, वो कुछ नहीं करा, सब हवा है। कोई पार्टी किसी काम की नहीं है, सब खाने के लिए बैठी है, चाहे वो निचली पार्टी हो चाहे ऊपर वाली सेंटर वाली पार्टी हो, सब अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं। काम करने के लिए एक गडकरी साहब हैं, एक योगी जी हैं, उनको ये गुजराती मौका देंगे नहीं। गुजराती दो, इसको दिखाना है मीडिया में, गुजराती और दो, ये बीजेपी ने बर्बाद करके जाऊंगा हिंदुस्तान तय। अधिकारी कौन है इस मोदी के बाद में? उन्ना जी मोदी जी की चल गई था, अमित शाह है उसका उत्तराधिकारी, अमित शाह बता। तो बीजेपी कहती है ना कि वो मोदी जी जितने काबिल हैं, सक्षम है, ये तो खुद बीजेपी कह रही है। फिर मोदी को तो हम भी कह रहे हैं, मोदी तो सक्षम है। एक बात मैं डिसाइड करता हूँ, हुड्डा साहब हरियाणा में खूब झंडा ले घूम रहे थे, एक राव इंद्रजीत गुड़गांव के हैं, आपने क्लिप भी देखी होगी, उनने के हुड्डा साहब ने छाती में हाथ मार के कहीं सीएम बनेंगे हम, राव इंद्रजीत का बनाया है, बनेगा जब बनन देंगे हम। बन गया गे इंद्रजीत ने पाए बेड़ी गाली, 26 सीट थी एमएलए की, 22 ले गए। हिरवाल बेल्ट में 22 सीट बीजेपी ले रही है, बन गया। तो समस्या ये है, हमें समस्या बुरे लोगों से है, चाहे वो झाड़ू है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है। हमें चाहिए अच्छा आदमी, गडकरी साहब चाहिए हमें। आज हमें क्या फायदा मिला मिडिल क्लास को? एक रोड़ा के अलावा, सिवाय एक सड़कों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है भाई। हमें देखो बीजेपी के लाने वाले भी हम लोग हैं, ठीक है जी, एक तरफा काम गंवाड़ लें, बीजेपी की मेयर ली, मोदी जी की मेयर ली, लेकिन जो मोदी जी ने हाल कर रखा है टैक्स लेने का, जान तमार रखें भाई। गुड़गांव का टोल के पैसे, पूरे पानीपत वाले टोल के पैसे ऑन रिकॉर्ड पर लिख लियो भाई साहब, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। दिल्ली में टोल लगा दिया यूरो 2 पे, लगा दिया, मुंडका लगा हुआ है। जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं, जब मैं एक सरकारी आदमी, सैलरी बेस्ड है भाई, सरकारी नौकरी कर है, इसने अपनी इनकम पर टैक्स दे दिया, फिर कार पे भी टैक्स देगा, पेट्रोल पे भी देगा, खाने पे भी देगा, फिर टैक्स किस लिए ले रहे हो भाई? एक टैक्स फ्री इनकम होगी, एक सैलरी सरकारी, तो उसके बाद भी हम टैक्स दे रहे हैं। जीता मार दिया टैक्सा के मामले में मोदी साहब ने हम लोग, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी टैक्स नहीं थे, उससे ज़्यादा टैक्स आज हम पे कर रहे हैं। मिडिल क्लास पे कर रहा है, ना ऊपर वाले ना निचले। ये देख लीजिए, ये बवाना गांव है, दिल्ली देहात का इलाका है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे थे, अपने अपने पक्ष रखे, और जैसा बता रहे हैं भाई साहब बिल्कुल भरे बैठे हैं। वोट कह रहे हैं बीजेपी की तरफ पक्का है गांव का, लेकिन
समस्याएं बीजेपी से भी हैं, कई पार्टी के नेताओं से भी हैं। चुनावी चर्चा है लगातार। लल्लन टॉप की टीम जो है वो देहात के इलाकों में, शहरी इलाकों में हर जगह जा रही है, आपको सड़कें दिखा रही है, नालियां दिखा रही हैं, लोगों की बातें सुनवा रही हैं कि क्या समस्या यहाँ से निकल कर आ रही है। बवाना विधानसभा आने वाली 5 तारीख को चुनाव है, तब तक लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। उसके बाद भी लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।